ललित की आंखों के आगे उसकी लाचार माँ का चेहरा बार बार घूम रहा था। वृद्धाश्रम जाते समय माँ की कही गई करुणा भरे शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। मुझ अकेली का पेट इतना पहाड़ हो गया है क्या बेटा, जो मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे हो? नौकरानी रख सकते हो, पर एक लाचार माँ को नहीं रख सकते? हाँ हाँ, नहीं रख सकती। नौकरानी तो मेरा आधा काम कर देती है और आप तो काम और बढ़ा देती हो। मुझे फालतू का सिरदर्द नहीं चाहिए। ललित की पत्नी निशा कठोर भरे शब्दों में बोली। 70 साल की बूढ़ी माँ जो कि एक पैर से विकलांग है, उस माँ को वृद्धाश्रम छुड़वाना ललित के लिए आसान नहीं था, पर वह अपनी पत्नी निशा की जिद के आगे मजबूर था। निशा ने साफ शर्त रख दी थी कि या तो अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजो या मुझे मेरे मायके पहुंचा दो। अब मैं आपकी माँ के साथ नहीं रह सकती। ललित जानता था कि निशा बहुत जिद्दी है, वह जो बोलती है वही करती है, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर वह अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आया। माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आने के बाद ललित को ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर आया हो। वह अपने दिल पर एक भारी बोझ लेकर जीने लगा। ललित के दोनों बच्चे राहुल और चिंकी भी ऐसे गुमसुम से रहने लगे जैसे उनसे कोई प्यारी चीज छिन गई हो। खुशी तो बस निशा के चेहरे पर झलकती थी। बच्चों और पति के व्यवहार में आए बदलाव का कारण निशा अच्छी तरह से जानती थी। धीरे धीरे समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, यह सोचकर वह चुप थी, पर हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों बच्चों ने अपनी मम्मी से बात करना ही बंद कर दिया। पहले जो हर बात अपनी मम्मी से बताते थे, अब अपने पापा से बताने लगे। ललित भी दफ्तर से आकर शाम को कहीं बाहर निकल जाता। घर का गुमसुम वातावरण निशा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। विवश होकर उसने ललित से पूछ ही लिया, तुम्हारी माँ घर से क्या गई? घर में मातम ही छा गया। ललित बोला, तुम तो खुश हो ना, दूसरों से तुम्हें क्या लेना देना? निशा कुछ नहीं बोली। बात को और आगे बढ़ाना उसने उचित नहीं समझा। बुढ़िया को गए हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया, फिर भी कोई भी अभी तक उसे भुला नहीं पाया। निशा मन ही मन बुदबुदाई। कुछ देर बाद डोरबेल बजी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, अपनी मम्मी को रोता हुआ देखकर उसकी सांसें अटक गई। उसकी मम्मी उसके गले से लगकर जोर जोर से रोने लगी। निशा बोली, क्या हुआ मम्मी? बेटा, तेरी भाभी ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और बोली कि तुम्हारा इस घर में कोई हक नहीं है। ऐसा कैसे बोल सकती है भाभी? वह घर आपका है और आपका ही उस घर पर हक है। वह होती कौन है तुम्हें उस घर से निकालने वाली? भैया ने कुछ नहीं कहा? बेटा, वह क्या कहता? वह भी तेरी भाभी का गुलाम है। अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए मैं तेरे यहाँ रह लूँ। बात तो तुम्हारी सही है मम्मी, पर क्या? दरअसल बात यह है कि मैंने अपनी सास को वृद्धाश्रम भेज दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारे दामाद और बच्चे मुझसे बहुत नाराज हैं। ऐसे में तुम यहाँ रहोगी तो ललित का गुस्सा और भड़क उठेगा। निशा डरते डरते बोली, यह तुमने क्या किया निशा? मैंने तो कभी तुम्हें ऐसी सीख नहीं दी। लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते, पर इंसान को इस हद तक नहीं गिरना चाहिए। देख, तूने जो आज अपनी सास के साथ किया, वही तेरी भाभी ने मेरे साथ किया। पीछे से ललित भी आ गया और बोला, मम्मी जी, आपकी बेटी मेरी विकलांग माँ को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जो व्यवहार यह मेरी माँ के साथ करती है, उससे अच्छा तो मेरी माँ वृद्ध आश्रम ही रह ले, उसी में भलाई है। कम से कम वहाँ मेरी माँ चैन से तो जी सकेगी। निशा की माँ बोली, मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी निशा। तूने मेरी कोख से जन्म लिया है। मुझे शर्म आ रही है तुझे अपनी बेटी कहने में। अपनी मम्मी की बात सुनकर निशा को इतनी गलानी हुई कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत देर तक आंसू बहाने के बाद उसने अपना चेहरा धोया और अपना पर्स लटका बाहर निकल गई। ललित भी गुस्से से बाहर निकल गया। शाम को जब ललित लौटा तो माहौल उसे कुछ बदला बदला सा लगा। बच्चों के हंसने खिलखिलाने की आवाजें बाहर तक आ रही थी। ललित बेसब्री से घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि बच्चे अपनी दादी के साथ खेल रहे थे। निशा उनके पास ही बैठी थी। अपनी माँ को देख ललित भावुक हो गया। माँ, तुम यहाँ मुझे बहू लेकर आई है बेटा? सच?
मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं स्वार्थ में अंधी हो गई थी। मैंने माँ जी के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, उनका बहुत अपमान किया, उनका दिल दुखाया। मुझे भगवान कभी नहीं माफ़ करेगा। निशा पश्चाताप भरे स्वर में बोली। ललित बोला, निशा तुम कहाँ सुधरने वाली थी। आज तुम्हारी मम्मी के साथ यह सब हुआ जब तुम्हें समझ आया है कि माँ की पीड़ा क्या होती है। पास खड़ी निशा की मम्मी बोली, समधन जी, अपने ही घर से जब बहू बेटे घर से धक्के देकर निकाल देते हैं तो दिल पर क्या जोर पड़ता है, यह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। निशा की मम्मी दोनों हाथों को जोड़ते हुए बोली, समधन जी, इसे माफ़ कर दो, फिर कभी आगे से ऐसी गलती नहीं करेगी। पास में खड़ी निशा अपनी सास के चरणों से लिपट कर माफ़ी मांगते हुए फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सास बोली, बहू, जो तूने किया वह बहुत गलत था। एक माँ को ऐसा दिन भगवान कभी ना दिखाए, पर समय रहते हुए तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और तूने अपनी गलती को सुधार लिया है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। यह सुनकर निशा अपनी सास के गले से लग गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।